की 2 तारीख की 2/2/72 की, जिसमें बाबा हमें प्रीत बुद्धि बाबा के साथ कैसी होती है हमारी, उसकी निशानियाँ बता रहे हैं। हमको लगता है कि हम प्यार करते हैं बाबा को बहुत, लेकिन निशानी होती है तो पता पड़ता है उससे कि कैसे होता है, क्या होता है, बाबा क्या प्यार चाहते हैं। मनुष्यों को मनुष्यों के साथ प्यार करना वो फ़र्क होता है, और परमात्मा से प्यार करना फ़र्क है ना। तो बाबा आज उसकी निशानी बता रहे हैं, तो हम अपने आप को चेक करते भी जाएंगे और बाबा की बात सुनते भी जाएंगे। तो बाबा आज पहले ही पूछ रहे हैं कि सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो, है ना, माना व्यक्त भाव से दूर। यह तो जानते हो कि अव्यक्ति मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से ही कर सकते हो, क्योंकि बाबा अब साकार में नहीं है, अव्यक्त हो गए हैं। तो वो मिलन का लेवल हमारा भी वो होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं आप भी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर ही वो मिलन कर सकते हो। देहभान में है, व्यक्त में है, तो बाबा से मिलन नहीं होगा। तो अपने आप से पूछो, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने, है ना। थोड़ा 1 मिनट कर सकते हैं कि सारा समय कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, अनुभवी मूर्त हम बने हैं कि नहीं अव्यक्त में मिलन का। अव्यक्त स्थिति में रहने वालों का सदा हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसा अव्यक्ति भाव में व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप के सदा प्यारा रहते हैं। भले व्यक्त में है, लेकिन हमारा भाव अलग होता है। अव्यक्त मतलब मन से है, मनसा से। अव्यक्त मतलब अव्यक्त माना, व्यक्त माना जो हमें इन आँखों से दिखता है। लेकिन अपन अव्यक्त भाव में अपने को कैसे रहना? हाँ, तो वो भान जब हमारा छूट जाए, व्यक्त का भान छूटे, तब हम अव्यक्त बन सकते हैं। व्यक्त का भान हमें सारा समय रहता है, व्यक्त की दुनिया को दिखते हैं, तो व्यक्त का ही भान रहता है ना। तो वही बातें बुद्धि में चलती रहती है ना। लेकिन वो बातें बुद्धि से निकले और फरिश्ता रूप में बाबा है, अव्यक्त रूप में, है ना, वो भान में आ जाए हम तब। हाँ, तो ऐसे अलौकिक स्थिति में सदा रहने वाले को कहा जाता है अलालोक। अलालोक टाइटल तो और भी है, ऐसे की ही प्रीत बुद्धि कहा जाता है ना। जो भगवान में लीन रहते हैं उसको कहते हैं ये तो अलालोक है जैसे। तो बाबा कहते टाइटल तो और भी देते हैं कई। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि दोनों के अनुभवी हो। विपरीत बुद्धि, अभी तक तो बाबा से विपरीत सब है ना, तो उसके तो अनुभवी है ही, लेकिन प्रीत बुद्धि अभी हुई हमारी तो उसके भी अनुभवी हो। इसलिए आप लोग मुख्य स्लोगन लिखते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते हो और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते हो। माया से हार खा लेते। हाँ, माना तब हम बाबा से विपरीत बुद्धि बन गए। अगर हमने माया को जीता तो उसी क्षण हमारी प्रीत बुद्धि है बाबा से, है ना। कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बाबा समझा रहे हैं। थोड़ा सा अंतर है सब में, तो वो थोड़ा सा अंतर को कैसे क्रॉस करना है। तो जब दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखते हो कि इस समय हम प्रीत बुद्धि है व विपरीत बुद्धि है
है ना, मेरे बुद्धि में कौन है। प्रीत बुद्धि वाला बाबा निशानी बताते हैं, कब श्रीमत के विपरीत, है ना। प्रीत बुद्धि बाबा किसको कहते हैं? जो श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। मेरा एक भी विचार बाबा की श्रीमत के विनय का ना हो, तब मैं प्रीत बुद्धि हूँ भगवान से। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प व वचन व कर्म होता है तो क्या उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे? नहीं। बाबा के श्रीमत के विरुद्ध कैसे कहेंगे? प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती है ना। दुनिया में भी ऐसा होता है ना। हाँ, तो दूसरों के साथ बुद्धि नहीं की। तो यहाँ ये बाबा बता रहे हैं, अगर बाबा के साथ प्रीत है मेरी, हाँ, किसी से नफरत नहीं है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन प्रीत कहाँ है मेरी? क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे, है ना। ये निशानियाँ बाबा बता रहे हैं कि कैसे पता पड़े कि मैं प्रीत बुद्धि हूँ कि नहीं। तो बाबा क्या मेरे सन्मुख रहता है समय, सारा समय? जब बाप सदा सन्मुख है तो ऐसे सन्मुख रहने वाले कब विमुख नहीं हो सकते। भगवान जी के सामने हो, वो भगवान को छोड़कर कहाँ दूर विमुख हो जाएगा? विमुख होते हैं अर्थात बाप सन्मुख नहीं है। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सन्मुख रहने के कारण उनके मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते हैं। कौन सा बोल निकलता होगा? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ, और मेरा तो शिव बाबा। हाँ, मेरा शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। और क्या होगा? तेरे संग खाऊं, तेरे संग। हाँ, बाबा कहते हैं उनका एक ही बोल निकलता है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, है ना। तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नैन, उनका मुखड़ा न बोलते हुए भी बोलते हैं। तो ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हो जी बाबा। अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हो। जी। जैसे साकार रूप में, साकार देश में, वरदान भूमि में जब सन्मुख आते हो, बाबा के सन्मुख जाते हैं आप, तो जैसे सुना वैसे ही सदा प्रीत बुद्धि का अनुभव करते हो ना, अनुभव सुनाते हो ना। ऐसे ही बुद्धि योग द्वारा सदा बाप दादा के सन्मुख रहने का अभ्यास करो, तो क्या सदा प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते? अगर हम ऐसा अभ्यास करें तो बन सकते हैं। जिसके सम्मुख है ही सदा बाप दादा, तो जैसे सूर्य के सामने देखने से क्या होता है? सूर्य की किरणें अवश्य आती है। इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहो तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव नहीं होगी। ज्ञान सूर्य की किरणें न चाहते भी अपने में धारणा होते हुए अनुभव करेंगे, लेकिन तब जब बाप के सदा सन्मुख होंगे। जो सदा बाप के सन्मुख अनुभव करते हैं उन्हों की सूरत पर क्या दिखाई देंगे?
बाबा पूछ रहे शर्मा, चेची, बाबा के प्यार का बाबा का प्यार का रूप। बाबा का ये वर्षा। पूरा देवी गुण आ गए हैं इसमें, जैसे आप में आ गए हैं। बाबा कहते हैं क्या दिखाई देगा, जिससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि यह सदैव बाप के सन्मुख रहता है। जो साकार में भी सन्मुख रहते हैं उन्हीं की सूरत पर क्या रहता है। साकार में सन्मुख रहने का तो सहज अनुभव कर सकते हो। बहुत पुराना शब्द है, रिवाइज कोर्स चल रहा है ना, तो पुराना शब्द भी रिवाइज हो रहा है। यह भी बुद्धि की ड्रिल है। बुद्धि में मनन करने की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, एक तो उनकी सूरत पर बाबा बोल रहे हैं अभी क्या दिखाई देता है। जो बाबा के सन्मुख रहते हैं उनमें क्या दिखाई देता है। तो एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की व अंतर्मुखी की झलक रहती है, और दूसरा अपने संगम युग की और भविष्य की सर्वस्वमान की फलक रहती है। समझा? एक झलक दिखाई देती है, दूसरा फलक दिखाई देती है। फलक माना वो नशा, मैं क्या बनने वाली हूँ, वो नशा दिखाई देगा। तो ऐसे सदैव न सिर्फ फलक दिखाई दे लेकिन झलक भी दिखाई दे। हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे। ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सन्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएंगे। जब विनाश का काल आता है तो अज्ञानी भी क्या करते हैं, भगवान को बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं। सब भगवान को याद करते हैं। अज्ञानी है फिर भी, तो हम तो ज्ञानी बने हैं। लेकिन परिचय के बिना प्रीत झूठ नहीं पाती। वो याद करते हैं लेकिन सारी जिंदगी नहीं याद किया तो प्रीत क्या जुटेगी। अगर यह सदा स्मृति में रखो कि यह अंतिम घड़ी है, मैंने हरदम श्वास में ये सोचना चाहिए अंतिम घड़ी है, बस अंतिम घड़ी है, मैं हमको बाबा को याद ही करना है। अंतिम जन्म नहीं है ना। वैसे बड़े रूप में हम कहते हैं हमारा अंतिम जन्म है ना। आज बाबा कहते अंतिम जन्म नहीं समझो, लेकिन क्या समझो, अंतिम घड़ी है। यह याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। कितनी युक्ति अच्छी अच्छी बाबा बता रहे हैं। सबकी याद आती रहती है। हम यहाँ आकर भी दूसरों की बात करते हैं, माना उसकी याद आती है, तब करते हैं बाबा के सामने भी, है ना। तो वो न आए, इसलिए बाबा कहते हैं अपने को अंतिम घड़ी समझे। फिर ऐसे सदा प्रीत बुद्धि हो, कोई भी याद न आए, ऐसे प्रीत बुद्धि हो। श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो ना। अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प आते हैं तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रतन बन सकेंगे। विजयी रतन बनने के लिए क्या करना चाहिए, सदैव याद करना। अभी बाबा ने बताया, अगली लाइन में ही बताया, ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रतन बन सकेंगे। तो विजयी रतन बनने के लिए अपने को सदा प्रीत बुद्धि बनाओ, नहीं तो उच्चपद पाने के बजाय कमपद पाने की अधिकारी बन जाए। तो सभी अपने को विजयी रतन समझते हो। जी यही तो पाए ना, तब तो यहाँ बैठे हैं सब। कहाँ भी किस प्रकार से कोई साथ प्रीत न हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएगी। जैसे लोगों को प्रदर्शनी में संगम के चित्र पर खड़ा करके पूछते हो
कि अभी आप कहाँ हो और कौन हो। नहीं, चित्र समझाते तो हम पूछते हैं कहाँ हो आप, कौन हो। संगम पर खड़ा करके क्यों पूछते हो? क्योंकि संगम है ऊंचते ऊंच स्थान व युग। इसी प्रकार अपने आप को ऊंची स्टेज पर खड़ा करो और फिर अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रीत बुद्धि हूँ व नहीं हूँ। वह कभी प्रीत बुद्धि की लिस्ट में आते हो और कभी निकल जाते हो। अगर अब तक भी सदा प्रीत बुद्धि नहीं बने, अर्थात कहाँ न कहाँ सूक्ष्म रूप में व स्थूल रूप में किसी से भी कहाँ भी प्रीत लगी हुई है ना। मैं अपने आप को देख नहीं सकती हूँ, बाबा दिखाते हैं कि बाबा से प्रीत बुद्धि अभी तक भी नहीं बने, ना कहाँ तुम्हारी प्रीत कहीं लगती है। तो वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो इसमें समझना चाहिए परीक्षा का समय कितना समीप है। जैसे आजकल कौरव गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों की मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती, इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं। जो भी कर्म करते हो वो क्या है? प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं। और इस समय के पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। मैंने उल्टा कर्म किया तो ऐसे सीधा किया श्रीमत अनुसार जमा। जैसे पढ़ाई में होता है वैसे ही बाबा समझा रहे हैं। अभी थोड़े समय में यह भी अनुभव करेंगे। कौन सा अनुभव करेंगे? बाबा कह रहे कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। बाबा सजा देंगे, फिर कर्म करेंगे। हाँ, खुद अनुभव करेंगे वो। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। इसलिए फिर भी बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। सावधान कर रहे हैं बाबा। बाबा का बनकर फिर नहीं करना कुछ भी। हाँ, विपरीत तो हो जाते हैं, बुद्धि विपरीत होती है तो कड़ा सजा अनुभव करेंगे। उनकी सीरत से अनेक अनुभव कर सकेंगे कि इस समय यह आत्मा सजा भोग रही है। कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। वह 1 सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली है। जैसे बाप के सन्मुख आने से 1 सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है, ऐसे ही विमुख होने वाले को भी अनुभव होगा। है ना, 1 सेकंड का अनुभव। बाबा धर्मराज सावधान कर रहे हैं, है ना, सावधान कर रहे हैं वो धर्मराज। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं बाबा, वार्निंग दे रहे हैं कि अब परीक्षा का समय चल रहा है। ऐसे फिर उलझना नहीं देना कि हमें क्या मालूम इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। बच्चे कहते हैं ना बाबा को, भाई पता नहीं था, आपने तो बताया नहीं था। बाबा तो सब बातें पहले से बता रहे हैं, कर्मों की गुह्य गति क्या है। इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अब गफलत न करो।
बहुत समय तो चला गया है, अभी समय का क्या बाकी है? थोड़ा बचा है। है ना, वो समय को तो सफल करें ना। गफलत उसमें ही करेंगे तो क्या पाएंगे? अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, कौन सी कहावत है? गफलत करेंगे तो वैसे फल पाओगे। हाँ, तो कहावत है, एक का 100 गुना लाभ भी मिलता है और एक का 100 गुना दंड भी मिलता है। ये बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं। इसलिए सदा बाप के सन्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। अच्छा, ऐसे सदा सन्मुख रहने वाले लक्की सितारों को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। अच्छा, हम बच्चों का भी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बुद्धि से सब कुछ समझते धारणा करते और करते। शुक्रिया। आप अच्छा बहुत समझाओ। उसका सार है, प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत छूट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करना। प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव कर। आज सारा दिन चेक करना, देखो बाबा के सन्मुख है हम। ओम शांति। बाबा को याद करते 2 मिनट। 2 मिनट बाबा को। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो।